कम क्लियर एंड से what needs to be said। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत खत्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। वी आर दी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। एक जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। उसकी सियासत खत्म हो चुकी। बगैर किसी बम के क्लियर करना चाहते हैं कि अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। इस शख्स की सियासत मुकम्मल तौर पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के गिर्द घूमती है। हम पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं। किसी का बाप भी फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा नहीं कर सकता। अगर कोई अपनी ज़ात माइंडसेट के लिए फौज पर हमले करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। अपनी सियासत को पाक फौज से दूर रखें। कुत्ता भौंकता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इसको देखें, ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है। बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो आमरियत है। जहनी मरीज कहता है कि जो डिफेंस यूनिवर्सिटी या ISPR गया वो गद्दार है। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो? अपनी औलाद को खारिजी और इंडिया के सामने लड़ने भेजो, फिर बयानियां बनाना। अहमद शरीफ चौधरी बोले, जहनी मरीज अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सिराई कर रहा है। ट्वीट में शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। 2 दिन पहले ट्वीट किया जिसे भारतीय और अफगान ट्रोलर्स ने वायरल किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए झूठ फैलाया जाता है। भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है। इनकी पार्टी से पूछे तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहां से चलता है। 9 मई को GHQ पर हमला करने वाले भी यही लोग थे। फौज पर तनकीद हमने भी की, लेकिन कभी सुर्ख लकीर उबूर नहीं की। बानी की बहन ने भारतीय मीडिया से जो बात की वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की PTI ने कभी मजम्मत नहीं की। सोशल मीडिया पर सब कुछ PTI की मर्जी से हो रहा है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू कहा, बानी हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते हैं मगर साथ ही इस्टेब्लिशमेंट से बात करने पर इसरार करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को दिल से नहीं अपनाया। दैट पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा। अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे। मैंने आपको कहा ना कि वन ऑफ द रीज़न इज़, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूं, मैं अपनी करप्शन जारी रखूं, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को और इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस को चलाता रहूं। इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फ़ौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। तो फ़ौज लड़ी या नहीं लड़ी? लड़ के दिखाया। पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ गई या नहीं गई? हम कहीं नहीं जा रहे, हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। फौज रियासत का एक इदारा है। हमने सिक्योरिटी से मुतालिक अपना काम करना है। ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। इन्होंने अवाम को बताया था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। क्या ऐसा हुआ? इन्होंने कहा फौज लड़ नहीं सकती, लड़कर दिखाया। तर्जुमान पाक अफवाज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ये शख्स लोगों को भड़काता है कि फौज के खिलाफ हो जाओ। इसी फौज के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है जिसने 8 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्ते फाश दी। मार्के हक की जंग की क़यादत करने वाले फील्ड मार्शल थे। 6 और 7 मई को ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर कहता कि बातचीत से मसला हल करते हैं। भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती, अगर मिलती तो आज लीबिया और गजा का ये हाल ना होता। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर बात क्यों नहीं करते? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं।
में जो बिल बाप के लावारिस हैं उन्होंने उसको भी काल पोर्टल में खुद भागे हुए और उसकी रीट्वीट भी नहीं कर सकते, इतने बुज़दिल हैं। अब इनके बाप को भी पता चलेगा, ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा, ना अप रहेगा ना डाउन रहेगा, ना बैक होगी ना साइड होगी। अब अंग्रेजी को मैं सीधी जबान में बता देता हूँ, DGI ने क्या कहा है, लित्तर चित्तर डंडा और पट्टा बांधा जाएगा सड़क के ऊपर। जो पट्टे शॉर्ट हो गए पीर से, आप देखें मैंने आपको बताया था, बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, उसके भगौड़े, वीलॉगर्स, इंटरनेशनल नेशनल, उस सब को एक पेज में रख लें और टिक करते जाएं। लित्तर छित्तर और डंडा परेड का आगाज, चैप्टर इज ओवर। मैंने पहले ही कहा था कि रियासत ठोक बजाकर जवाब देगी। पीर से पाकिस्तान की तरक्की का सूरज शुरू होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 9 मई के मुजरिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। सेनेटर फैसल वावजा की बोलियों से गुफ्तगू बोले कि सियासी गंदी नाले के कीड़ों से पूछता हूं कि अपने बानी के ट्वीट पर रीट्वीट भी नहीं करते। बुज़दिलों, कल से आज तक क्या हुआ? क्या सियासी मां मर गई है? DGI-SPR का ऐलान वाज़ेह है कि नाअहलियाँ, गवर्नर राज, भगौड़े, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, बैरून मुल्क सहूलतकार सब के सब धरे जाएंगे। अब सिर्फ डंडा चलेगा। मुझसे गद्दारी की गई है, उसकी सजा तो मिलेगी। वज़ीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर इत्तेफाक कर लिया गया। दोनों जानिब से इस इज़्म का इजहार किया गया कि मुनशियात की रोकथाम, मालूमात के तबादले और मरबूत हिकमत अमली के साथ ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज भी अफगानिस्तान से मुनशियात दर्जनों ममालिक में पहुँच कर नौजवान नस्ल को शदीद नुकसान पहुँचा रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए कलीदी अहमियत रखते हैं और पाकिस्तान इन दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। बेहतर तरीका जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। जो वफाक का बहरान है, जो वफाक का मुश्किलात है, वो भी हम सब की मुश्किलात है। जिस तरीके से वफाक ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, एक टैक्स है जो एक ज़माने में FPR कलेक्ट करता था, 18वीं तरमीम के बाद वो टैक्स सूबाई हुकूमतों की पास चली गई। पूरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक सूबा सिंध का NICVD का पीडियाट्रिक केयर का है। वफाक की मुश्किलात भी हमारे मुश्किलात हैं। जो समझते हैं कि 18वीं तरमीम गलती थी वो NICVD का फैलाव देख लें। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबे के पास आई है। सूबा सिंध ने टैक्स वसूली के FBR के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा सूबा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वसूल करने के लिए तैयार है। अगर वफाक का हदफ पूरा ना कर सके तो अपने पैसों से करेंगे। कराची की खैराती कम्युनिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खैराती कम्युनिटी है। NICVD दुनिया में सबसे बड़ा दिल के इलाज का नेटवर्क बन चुका है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ की यादगार पर फूल रखने की तकरीब, मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का निशान हैदर, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को सलाम। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की बहादुरी और फर्ज शनासी कौम का अजीम फ़ख्र है। अस्करी क़यादत ने कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहदा की वफा कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को बेमिसाल जुर्रत पर खराज अकीदत, कहा मर्द आह ने जज्बा ईमानी और शुजाअत की नई तारीख रकम की। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए दो टोक पैगाम है कि पाक वतन का हर सिपाही जज्बे में, हिम्मत में और वफा में मेजर शब्बीर शरीफ का वारिस है। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में वनडिश पाबंदी की खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को वनडिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। मरियम नवाज ने शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ म्यूज़िक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इकदाम जारी किए गए। हुकूमती इकदाम का मकसद सूबे में शोर की आलूदगी और फजूल खर्ची के खात्मे के साथ शादी तकरीबात में नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाना है।
लाहौर में शमाल मगरबी हवाओं के बायस दरामदशुदा आलूदगी में इजाफा। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को बरवक्त आगाही फराहम करने और एंटी स्मोक प्लान मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम इदारे 24 घंटे फील्ड में मुतहरिक हैं और फ़ज़ाई आलूदगी के सद्देबाब के लिए साइंसी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब हुकूमत खित्ते में सबसे जामे एंटी स्मोक प्लान पर अमल दरामद कर रही है और अवामी ताउन से सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। इसराइल का जंगी जुनून खत्म न हुआ। इसराइली काबीना ने बजट 2026 में इसराइली अफवाज के लिए $35 बिलियन की भारी रकम मख्तस कर दी। बजट को वोटिंग के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नेतन्याहू को हर हाल में मार्च से कबल बजट की मंजूरी यकीनी बनाना होगी। पार्लियामेंट से बजट मंजूर न होने की सूरत में इसराइल में नए इंतखाबात कराने होंगे। कराची के इलाके गिजरी में छुरी के वार से मां और बेटी जान बहक। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी के झगड़े के दौरान वाक़या पेश आया। चौहर ने छुरी के वार करके बीवी को कत्ल किया। बेटी शदीद जख्मी हुए अस्पताल मुंतकली के दौरान बेटी भी दम तोड़ गई। कराची में नन्हे बच्चे के गटर में गिरकर जान बहक होने का वाकया। गुलशन इकबाल में टाउन चेयरमैन के खिलाफ बैनर्स आवेजा। इलाका मकीनों ने तलाशी गुमशुदा लिखकर खुले मेन होल्स पर नस्ब कर दिए। बैनर्स पे अवाम का पैसा अवाम पर लगाओ के नारे दर्ज। खुले गटर और सड़कों की हालत ने गुलशन टाउन की निगरानी पर संगीन सवाल उठा दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।